सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। तो लेंगे नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंदे भी नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ के छिंदवाड़ा जाने के सारे प्रोग्राम रद्द। दिल्ली में सजने लगा दरबार, अटकलों का बाजार हुआ गर्म। जी हां, आपने सही सुना, कमलनाथ के छिंदवाड़ा के आज के सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए हैं। वो 3 बजे आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। देश में मौसम बदल रहा है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर दल बदल की आंधी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन तमाम नेताओं की जो पिछले कुछ दिनों में अपने अपने दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, साथ ही उनकी भी जो आने वाले समय में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसा ही एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वो नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का। आपने सही सुना, कमलनाथ, जो ना सिर्फ कांग्रेस से 9 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, इसके साथ ही जब केंद्र में सरकार नहीं रही तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश सौंप दिया, जहां प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2018 में बनी कांग्रेस सरकार में वो 15 महीनों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है, जिसमें कहा जा रहा है कि कमलनाथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आप सुने वो बयान जिससे अटकलों का बाजार गर्म हुआ। कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे, जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। तो सुना आपने कि सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी भी पार्टी से नहीं है। वहीं इन सब के बीच में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि उनके लिए भाजपा के गेट बंद हैं। आप सुने क्या बोले थे कमलनाथ को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंदे भी नहीं, और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा बंद थोड़ी नहीं बातें बनी। यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। ऐसा नहीं, डील नहीं हुई, इसलिए हमने आज अनाउंस कर दिया कि नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा चुनाव लड़ेंगे। ये तो उनसे ही पूछना। तो एक तरफ जहां कमलनाथ की भाजपा में शामिल होने को लेकर तमाम तरह की शंकाएं लगाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यही भी सुनाई दे रहा है कि उनके लिए भाजपा के गेट बंद हैं। लेकिन इन सब के बीच में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से जब मीडिया ने कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि स्वागत है उनका। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा था बीडी शर्मा ने। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी, स्वागत है उनका। सरवन जी पूछिए। अब आपको बताते हैं कि कैसे अटकलों के बाजार में यह बात निकलकर सामने आई और क्यों राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होना संभव है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही भाजपा प्रदेश की सभी 29 में से 29 सीटें जीतने की बात कर रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सीट छिंदवाड़ा, जहां से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ सांसद हैं, और कमलनाथ जानते हैं कि कैसे 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहां से अपने बेटे नकुलनाथ को पहला चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा था और वो जीत हासिल की थी।
तो वो नहीं चाहेंगे कि बेटे का राजनीतिक करियर शुरू होते ही फ्लॉप हो जाए। साथ ही इसमें एक नाम और जोड़ा जा रहा है, वो है दिग्विजय सिंह का। जी हाँ, क्योंकि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उसकी बड़ी वजह दिग्विजय सिंह को बताया जा रहा था। साथ ही पिछले कुछ समय से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि चुनाव के बीच में ही कमलनाथ ने टिकट की लड़ाई में दिग्विजय सिंह के कुर्ता फाड़ने की बात कह डाली थी। वहीं इस पर मंच से दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ के सामने ही कड़ा जवाब दिया था। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और जल्दी यह स्थिति साफ हो जाएगी कि वास्तव में क्या कमलनाथ भाजपा में शामिल होंगे या यह मात्र एक घटनाक्रम को देखते हुए लगाया जा रहा अंदाजा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। धन्यवाद।